बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। गुलाब के फूलों का खूबसूरत मंज़र है और ये गुलाब बहुत खूबसूरत है। जब खिल जाता है तो फिर थोड़ा सा कुछ दिन के बाद डल हो जाता है और इसके दामन में ये खूबसूरत से लाल लाल से फूल हैं ये। और फिर ज़रा सा आगे कदम और ये इंतहाई खूबसूरत बंच है गुलाब के फूलों का। सुभान अल्लाह, ये तो किसी को गिफ्ट देना, यहीं से नीचे से काटो और गिफ्ट कर दो। अच्छा, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। ये कलर है जैसे होता है ना येलो में हल्का सा सबज सबज सा शेड होता है, ये इस तरह का है। और जब ये खिल जाएगा तो फिर ये इसका जो सबज शेड है ये ख़त्म हो जाएगा, हल्का सा सबज, बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत, दिल को सुकून मिलता है। आगे चलते हैं और इस खूबसूरत कलर को देखें। अच्छा, ये फ्रेश है, ये खिला हुआ है कुछ दिन से, तो देखें कलर का कितना फ़र्क होता है, धूप से फेड हो जाते हैं। और ये कल तक कली थी, आज ये माशाल्लाह एक टहनी पे बड़ी शान से ये एक अकेला फूल है। कल तक नहीं थी, 2-3 दिन पहले थी, सॉरी, कली ये थी कल तक। ये कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, गर्मियों में ये कूल सा कलर भी बड़ा खूबसूरत लगता है वाइट शलवार के साथ। ये पिंक है और ये भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। फिर ये सफ़ेद और लाल, माशाल्लाह ज़बरदस्त हसीन, आँखों को सुकून देते हुए ये सारे मनाजिर हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। इंसान है इसके अंदर बगाड़ कर रहा है, अजीब सी तबाहियाँ मचा रहा होता है। इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो आप यहाँ को फेस कर सकते, बल्कि मेरे ख़्याल अब नहीं, कई सालों से इस्लामाबाद में प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा मसाइल है। और जब ज़ाहिर है हालात ख़राब होते हैं सिक्योरिटी की वजह से और फिर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जगह जगह हमारे नाके लगे हुए हैं और कभी कोई जो बाहर से डेलीगेशन आ रहे होते हैं रूट लग जाते हैं, हम अच्छे खज्जल ख़वार हो रहे होते हैं। कभी इंसान ने कहीं पहुंचना होता है, टाइम पे पहुंचना होता है, कोई बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पता नहीं इन बातों का क्यों नहीं ख्याल किया जाता। बहरहाल, और अभी कुछ दिनों से वैसे ही इस्लामाबाद जो सा है बड़ा चल रहा था। इस्लामाबाद पिंडी के जो शहरी हैं वो बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अमन के लिए, कि दुनिया में अमन हो जाए, सुकून हो जाए, और उसके लिए हम कुर्बानी दे रहे थे। हम फंसे हुए थे बहुत से मसाइल में, फिर हम गिरे हुए थे। कल बिग बॉस नहीं पहुंच सके सुप्रीम कोर्ट में, वहां तक नहीं जाने दिया। परसों तो चले गए थे, कल नहीं, फिर F8 ऑफिस में चले गए। आज जब अब रात को ख़बर आई कि फ़िलहाल मुज़ाकरात जो से हैं यहाँ पे स्टॉप हो गए हैं, तो वरना भी आज भी प्लान नहीं था, घर का था, तो फिर भागम भाग जल्दी से जो सी है ना, ये देखें, ये कीड़ा है, वो है कीड़ा टाइप, वो जो सी बटरफ्लाई होती है, ये वो है। फिर बिग बॉस जो से जल्दी जल्दी भागे गए हैं। तो अजीब सी है ना, एक अजीब सी सिचुएशन चल रही है, सारा काम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अमन रखे और जो ताकत का सर चश्मा बने होते हैं, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। मैं नाम शाम थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ इस तरह लेने में, तो वो जो हर एक की तरफ घुस रहा होता है, हालात ख़राब कर रहा होता है, साफ़ सुथरे मुल्कों को जाके वहाँ पे अटैक कर रहा होता है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे। तो ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। ये पिंक कलर की बेल है, इतना इसने भी अपना खूब किया हुआ है, जोबन किया हुआ है, ये चढ़ी हुई है इसके ऊपर, फैल जाती है ना, फिर कहीं से कहीं पहुंच जाती है। ये सारा इतना खूबसूरत, वो वहाँ तक पहुंची हुई है, उसके ऊपर तक पहुंची हुई है। ये कितनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। अच्छा, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन आसमान है और नीचे साथ में अमलतास है, खूबसूरत।
तो हम भी चलते हैं अपने रूटीन के कामकाज की तरफ। अच्छा, मैंने ना लियाकत भाई को भी कह दिया, मैंने कहा आज तो फिर वही इशू है, आज तो ज़्यादा सख्ती है, नहीं जा सकेंगे, तो आप थोड़ा सा लेट आ जाइएगा। तो मुझे नहीं पता था सुबह इस खबर का, फिर मैंने नहीं दोबारा कॉल की कि आप जल्दी है। मैंने कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। और ये यहाँ पे हमारे उधड़े कामों के भी सीन जो उनसे हैं चल रहे हैं। इधर भी आज फिर साथ ख्वार होने हैं। गर्मी इतनी शदीद हो गई है, इतनी गर्मी में तो बस अब नहीं हो सका। कोशिश थी कि गर्मी से पहले ये काम हो जाएं, नहीं हो सके। बंदे भी बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, पर जब आपकी मजबूरी है आपने फेस करना है। वो तंग करें, जो भी करें, आपको भुगतना पड़ता है। कोयल बोल रही है, कोयल बोलती जाती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, थकती भी नहीं है, इसका गला भी नहीं ख़राब होता। हम ज़्यादा बोल लेंगे, ज़ोर से बोलेंगे, मेरा तो गला ख़राब हो जाता है। कोयल डियर, आप कितनी अच्छी हो, आपका गला ख़राब नहीं होता, आप रात तक बोलती रहती हो। गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिग बॉस, क्या हाल चाल है अल्लाह का आपके? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आज मैं फिर ये कहूँगी कि काफ़ी दिन के बाद आपने हमें वक्त हाँ, अभी दिया। आपने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था, उनको भी कुछ दिन हो ही गए। जी बॉस, उस व्लॉग को भी कुछ दिन हो गए। एक्चुअली कुछ टाइम की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपसे टाइम लेना दूसरे थोड़ा आपके सा। प्रोजेक्ट्स ही नहीं खत्म हो रहे। बड़े आप आदमी ये हैं, शुरू करें, वो शुरू करें, बड़े वो शुरू आदमियों के करें। पास ऐसे छोटे छोटे मामला चलते रहते हैं। बहरहाल, ये ज़िंदगी के साथ चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं पता है क्या कहती हूँ, मैं कंबल को छोड़ रही हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। हाँ, वो जैसे अब अमेरिका ईरान को छोड़ना चाह रहा है, ईरान नहीं छोड़ा, कहता नहीं मुझे मारो 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 हाँ और मारो हाँ, मुझे। लेकिन प्लीज़ मुझे ट्रम्प से ना हाँ, कंपेयर कीजिएगा। अच्छा। नहीं, मैंने तो कंबल्स की बात की ना, हाँ कि हाँ। रीच को, यस। रीच जब छोड़ता है तो फिर कंबल कहता है नहीं नहीं। हाँ, तो बस मेरा हाल हुआ। तो वो बहुत। मिसाल बिल्कुल ट्रम्प वाली आ रही है। ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि अब मैं जाऊं, नहीं। वो कहते नहीं नहीं तुसी ਇੱਥੇ ही रहो, मारो मैनू। हाँ, अच्छा बॉस, पता है क्या बात है, असल में वो कई काम तो ऐसे भी है ना जो उधेड़ के मुझे करने पड़ रहे हैं। सही, तो वो काम भी मुझे ज़्यादा कर रहे हैं। अभी नीचे भी मेरा खुदा खादा चीज़ें पड़ी हैं। बहरहाल ये अब टॉपिक। उसका जो है ना, वो जो आपने भी जी। उखाड़ी हैं टाइलें, अब वहाँ पे कीजिए ये कि उसको थोड़ा दबाएं, प्रेस करके ना, फिर उस पर पॉलीथीन करें। पॉलीथीन के ऊपर फिर हल्का हल्का कंक्रीट उसके साथ चिप्स के साथ करें। लेकिन वो जो मैंने नीचे किया ना, वहाँ पे मैंने घास लगानी है। घास लगाएं, उसके बाद घास लगाएं, तो ताकि वो सीपेज जो है ना वो कमरों में न जाए। अच्छा, उधर कमरों में सीपेज नहीं जाती थी, ये तो टाइलिंग से ही नहीं लगाई थी, तो इसलिए मुझे टाइलें तो करना पड़ा। लगाई अभी थी ना, लेकिन पहले हमने वो गोला बनाया हुआ था कंक्रीट का। ठीक है, गोला मैं कर लूँगी वो। तो ये तो होगी ना हमारी बात की बातें। अभी हम बात करना चाह रहे हैं रास्तों की सिचुएशन। बताएं, अभी आपका अब तो अपना देखिए, ही रेड जोन में हाँ है। जी, क्योंकि अब देखिए ना, हमारे तो काम ही हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रेड जोन में है, जी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी रेड जोन में है और सुप्रीम कोर्ट भी रेड जोन में है। सारा कुछ। तो फिर बाकी भी सेक्रेटरीट वगैरह अगर लोगों ने और जगहों पे जाना है, वहाँ तो ombudsman के ऑफिस भी वहीं पे हैं। फिर NIRC ज़रा है तो बैक साइड पे, लेकिन वो आती रेड जोन में ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस हैं, FPR के ऑफिस हैं, ये वो हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, केसेस चलते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी केसेस चलते हैं, NIRC में चलते हैं, नैब के ऑफिस हैं। अब वहाँ पे जिनकी इन्वेस्टिगेशन बुलाई होगी वो नादरा के ऑफिस हैं और कई ऑफिस हैं। लेकिन जहाँ पे पब्लिक का है रोज़ का आना जाना, वहाँ उसको ब्लॉक किया हुआ है और चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। अब ये है कि हम जैसे अब मरी की तरफ से जाते हैं तो वो कश्मीर चौक से हम अंदर नहीं जा सकते, उससे पहले आता है जिसको जिना स्क्वायर कहते हैं, वहाँ से भी नहीं जा सकते, वो भी सील है। कश्मीर एवेन्यू, कश्मीर चौक सील है, वहाँ से अब सरीना की तरफ या श्रीनगर हाईवे की तरफ नहीं जा सकते। और अगर रूट लगा हुआ है तो पीछे से ही भाराकू से ही साइड पे, बनीगाला से साइड पे कर देते हैं कि वहाँ से जाएं। वो बनीगाला की सड़कें टूटी फूटी और पतली पतली सड़कें हैं, वो तो ऐसे टर्न खौफनाक, हाँ, एकदम से ही वो आ जाते हैं। तो वो शुक्र है कि मुझे अभी तक ऐसा रूट नहीं मिला कि मुझे उसके अंदर जाना पड़े, वरना जब हम पहले भी कई दफ़ा जाते थे तो बड़ा ख्वार होते थे। तो उसके बाद फिर वहाँ से घूम के आके आगे से जाके रावल चौक से गुजर के तो फिर गन क्लब की तरफ से, गन क्लब वाली रोड
अब उस रोड का नाम पता नहीं क्या है, गन क्लब वाली रोड हम कहते हैं उसको। वो सिंगल रोड है, उस पर डबल ट्रैफिक होती है। वहाँ से फिर हम निकल के चांद सितारा वाले चौक से तो जाते हैं 7th एवेन्यू। 7th एवेन्यू क्रॉस करके फिर हम मार्गला की तरफ जाते हैं। अब कल भी इन्होंने पुलिस वालों ने ऐसे किया, हाँ जी, एक्स्ट्रा पेट्रोल, एक्स्ट्रा टाइम। और फिर जो ख्वारी इन लोगों ने की ये कि कल सुपरमार्केट वाले जो था ना, सिंगल लोड कर दी हुई थी, जो टी बनती है सुपरमार्केट वाले सामने की रोड से, वो है हिल रोड से जो रोड आती मार्गला को टच करती है, वहाँ पे इन्होंने मार्गला को सिंगल लोड कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पे शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, दिखा के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जाएँ। फिर आगे एक नाका था, वहाँ पे फिर जी सुप्रीम कोर्ट का कार्ड दिखाएं जी, ठीक है जी, जाएँ जी। अब उससे आगे गए हैं तो कल लंबी लाइनें थी, सुप्रीम कोर्ट की गाड़ियाँ भी खड़ी थी, कारें भी थी, और उनकी जो बस होती है स्टाफ की वो सब खड़ी थी, और लंबी लाइनें थी। तो वो फिर कुछ लोगों ने, जैसे हम पाकिस्तानी करते हैं, सिंगल लाइन की 6 लाइनें बन गई। तो वो मैंने जब ये सूरत देखी कि वो जाने ही नहीं दे रहे, आगे बिल्कुल बंद है, तो मैंने फिर किसी तरीके से गाड़ी टर्न की और मैं वापस मुड़ गया। तो वो ये शुक्र हुआ कि मेरे पीछे गाड़ियाँ कम रह गई थी, सारी आगे जाके 6 लाइनों में गुम हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने पीछे से ट्रैफिक रोक ली हुई थी हिल रोड वाले उस पर। तो फिर मैं वापस ऑफिस जाके बैठ गया। तो आज भी मुझे जाने दिया, हाँ जी, हाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आखिरी नाके पे कहते हैं नहीं जी, सिर्फ जजेस जा सकते हैं। तो मैं कि जजेस अकेले जाके क्या करेंगे कोर्ट में? कहते वो तो जो भी करे, आप तो वापस जाएंगे। ठीक है जी, वापस चलते हैं। तो अब वो ये शुक्र था कि कल के एक्सपीरियंस से, अब कल के केसों का मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब मेरा भी कल था 21 तारीख को, तो अब उसका पता नहीं क्या हुआ। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी नहीं आज चल रही थी कि इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती। तो लेकिन कल के फिर एक्सपीरियंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केसेस बंद किए। आज एक बेंच रखा इस्लामाबाद में, बाकी लाहौर, पेशावर, कोयटा, और कह दिया कि इस्लामाबाद में जो नहीं आ सकेगा उसको एडवर्स ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन 20th को कम से कम इन्होंने केसेस डिसमिस एंड डिफ़ॉल्ट भी किए, और फिर प्रेस रिलीज जारी की दोपहर को जी, बड़ा हमने कमाल किया है, वीडियो लिंक पे हमने किए काम। अब आपने तो वीडियो लिंक पे कर ली, आप रेड जोन के अंदर रहते हैं, वहाँ से आप प्रोटोकॉल के जरिए जाते हैं कोर्ट के अंदर, आप चले गए। अब जो नहीं पहुंचा उस बेचारे का आपने केस डिसमिस कर दिया। बिल्कुल। और अब ये अभी तो कल एसपीज नए आए हैं कि रेस्टोरेशन एप्लीकेशंस जल्दी लगेंगी, बट 2 साल पहले जब इस तरीके से हुआ था, रेड जोन सील हुए थे, और उस वजह से जो केसेस डिसमिस हुए थे, वो 2 साल हो गए आज तक रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। और आम आदमी को इसका अजाला कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और फिर जब वो रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लगेगी तो वो ये होगा, अच्छा वो चलो रेस्टोर समझे, अभी बहस करें, अच्छा हमने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, हम सब देख के आए हैं, तो जी केस डिसमिस जाए। ज्यादती है ना। तो वो 2 साल उसका कौन हिसाब देगा? जो इंसाफ देने वाले हैं वही ये कर रहे हैं, तो आप इंसाफ की अपील किससे करेंगे? वो बड़ा ही दर्दनाक है। और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी रात को गए, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि जी कल नहीं हम बैठेंगे, एंड सेम इज लाइक इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये रेड जोन में ये अदालतें बनाने की तो की नहीं थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनानी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल इधर बननी नहीं चाहिए। अच्छा, और बॉस वो कचहरी वो शहर के दूसरे कोने पे ले गए हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी थी, उसको उधर रहने देते, वो वहीं पे रहने देते। NIRC की भी अलग बिल्डिंग थी, उसको भी ला के इधर रख दिया। फेडरल शिफ्ट कोर्ट भी यहाँ से अलग थी, उसको पहले इधर लाए, अब वहाँ से फेडरल शिफ्ट कोर्ट की बिल्डिंग में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गई है, और फेडरल शिफ्ट कोर्ट इस वक्त अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में ही है। लेकिन अब ये है कि इन सब अदालतों में वकीलों ने भी जाना होता है, पिंडी से भी आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, और बाहर के शहरों से भी आते हैं, कई मुल्तान से, भावलपुर से, फिर इधर पेशावर से, लाहौर से, हर जगह से आए होते हैं। वीडियो लिंक पे भी होते हैं, लेकिन कई दफ़ा अक्सर जो वकला हैं, जो ख़ास तौर पे जो सीनियर्स हैं, उनको फिर हियरिंग एड प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो लिंक पे वो ज़रा ईजी फील नहीं करते, तो वो फिर इधर आते हैं। या कई दफ़ा जजेस हज़रात भी कहते हैं कि हम ये केस जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप फिज़िकल प्रेजेंस के ज़रिए केस करें आर्ग्यू, तो उस सूरत में आना पड़ता है। तो अब वो बैठे हैं, अब 4 केस, 6 केस, 8 केस, चलो 20 केस आपने सुन लिए वीडियो, क्लाइंट है उस बेचारे का क्या हाल। हाँ जी,
कुछ बेचारे होते हैं, गरीब होते हैं, कैसे उन्होंने क्लाइंट फीस अगर जमा खुद की नहीं आ रहा, होती है, वो किस वकील तरह को की खर्चा होती दे है। के भेज रहा है हाँ दूसरे शहरों से, तो वो उसको उस वक्त कह देते हैं कि जी आप वीडियो लिंक पे आ जाएं। अब हर जगह वीडियो लिंक तो नहीं है। अच्छा, मशवरा देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये इंसाफ बांटने वालों का ये हाल है। तो आपने उम्मीद तो किससे बस रखी है? हम खामोश रह जाते हैं। अब फैसिलिटेशन सेंटर कोर्ट से बाहर एक पार्किंग में बनाया है। अब वहाँ जलीलो ख्वार हम होते बात हैं। करते हैं कोई, तो वो पहले ऑफिसर नाराज होता है कि जी आपने ये बात कर क्यों दी। इवन सजेशन भी दें कि जी ये सजेशन है, इसको इस तरह, तो आपने बात कर ही क्यों ली जी। अब पिछले दिनों मेरा हुआ है थोड़ा सा टाकरा। अब मैंने कहा कि ऑब्जेक्शंस लगा दिए जी, आपने कैटेगरी, अब कैटेगरी केस की बनानी आपका काम है, ऑफिस का काम है कि ये किस कैटेगरी में केस आता है। अब वो कैटेगरी फॉर्म बना के हमें दे दिया जी आप फिल करें। अब हम फिल कर रहे हैं, उनको रिटर्न जी ये नहीं सही। तो अब गुजारिश की कि भाई इसमें क्या नहीं है सही, अब कैसे करें, आप समझाएं हमें। अगर आपने अपना काम नहीं करना हम पे डाला है तो तो आप हमें बता भी दें। हाँ जी, नहीं जी नहीं, आप करें। हाँ, मैं कहा जब आप हमारे 35 साल के तजर्बे के बाद हमें बता रहे हैं कि ये आपने गलत लिखा है, हाँ, तो फिर आप हमें ये बताएं ना कैसे इसको ठीक करें। हाँ, वो लड़ाई, वो मुश्किल से उससे बात वो करके तो फिर मैं निकला कि मैं भाई जाओ, नहीं बात बतानी ना बताओ। हाँ, फिर उसके बाद मुझे फ़ोन पे मैसेजेस कि जी आपने ये किया, आपने वो किया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम का हल मांगा था। हाँ, और ये हल मेरे लिए नहीं है, क्लाइंट्स के लिए है। क्लाइंट्स के लिए है। फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है फैसिलिटेट करने के लिए, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए नहीं है। अच्छा, मुझे हैरत यह है कि डिसीजन लेता कौन है, अकल से पैदल, उनको पता ही नहीं कितनी अब प्रॉब्लम। एक था, एक फॉर्म बनाया गया था जब वो, आपको याद होगा वो बड़ा केस मशहूर हुआ था कि रजिस्ट्रार साहब ने केस लगा दिया था जज साहब के सामने, वहाँ लगना नहीं चाहिए था। बेंच उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच का इशू था। तो उसको, उसकी भी कैटेगरी एक फॉर्म बना के, तो वो फॉर्म भी हमें दे दिया था कि जी आप ही बताएं कि ये हमारा केस कौन से बेंच में जाएगा। और उसके बाद 27वीं तरमीम हो गई, वो कोर्ट ही अलहदा हो गई। हाँ, अब कोई बेंच का कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं, नहीं जी फॉर्म फिल करके दें, फॉर्म फिल करके दें। वो फिर बड़ी मुश्किल से वो आर्ग्यूमेंट्स कर करके वो ख़त्म करवाया है भाई साहब कि ये ना करें, अब इसकी क्या ज़रूरत है। वो डबल मेहनत करनी पड़ती है हमें। अफसोस की बात है, और उम्मीद है कि हमारी आवाज़ भी कहीं सुप्रीम कोर्ट के उन कानों तक पहुंच जाए जो ये सारे काम कर रहे वो होते पहुंच हैं। भी जाएंगी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अफसर असल बैठे में हुए बात हैं। थी कि उनको असल प्रॉब्लम नहीं है मसला ना, ही है, उनको प्रॉब्लम उनको तो नहीं है। तनख्वाहें मिल रही हैं हाँ, तो सबको, अवाम की क्या औकात अवाम है। की औकात है। अब वो अब मेरे लिए भी तो उस तरह मसला नहीं है, मसला तो क्लाइंट्स का है, उनके केसेस डिले हो रहे हैं। पहले आप नंबर ही नहीं लगाते, और इस नंबर लोग को लग जाए तो समझना वो फिक्स चाहिए ही ना, नहीं उन होता। बेचारों का ख्याल रखना चाहिए। वो फैसिलिटेशन सेंटर पता नहीं क्या बनाया है, मैं तो उसको इरिटेशन सेंटर कहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे आप ससुराल को ससुराइल कहते हैं, वैसे ही आप ये तो शुगर की चीज़ें होती हैं। वेडिंग एनिवर्सरी को आप कहते हैं वेल्डिंग एनिवर्सरी। पहला साल सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी होती है, उसके बाद आपसे सारी ज़िंदगी उसको वेल्ट करके ही चल रहे होते हैं। ये हम फ़नी स्टाइल में कह रहे हैं। थैंक यू बॉस। हम आपसे दोबारा भी आज तो मैंने जल्द के पपोले फोड़े। अच्छा, हम काफ़ी देर से चाह रहे थे ये करना भी, तो ये इस पे हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद के साथ। आज फिर काफ़ी दिन के बाद बॉस हमारे हाथ लग गए, तो हमने मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो सिचुएशन चल रही है आजकल की उस पर बात कर ली। हाथ लग के से मुराद ये है कि काम की रूटीन होती है, अगर वो फारिग मैं फारिग नहीं, मैं फारिग वो फारिग नहीं, इस तरह से चल रहा होता है। तो एक अच्छी बात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सारे मामलात अच्छे करे, खैरियत के साथ सारे चीज़ें हल हो जाए, ताकि हम लोगों को भी सुकून आए। हम लोग काफ़ी सुकून आए से मुराद ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में, काफ़ी प्रॉब्लम में हम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक हुई हुई हैं। हर तरफ अमन रहे और दुनिया तबाही से बची रहे। हम करते हैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड, और हमेशा की तरह हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहे, और अपने लिए भी यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको मोहताजी से बचाए, हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह ताला आसानी करे, आसानियाँ बांटने वाले बने, एक दूसरे का ख्याल रखे। अपने बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हर मैदान में कामयाबी अता करे, आमीन सुम आमीन।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।